आज हम पुरुषोत्तम मास अर्थात अधिक मास अर्थात मल मास में श्रवण करने वाले 30वें दिवस की कथा का श्रवण करेंगे। देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री नारायण जी से पूछा, हे प्रभु, पतिव्रता स्त्री की आपने बहुत प्रशंसा की है, उसके लक्षण कहिए। श्री नारद जी के पूछने पर भगवान श्री नारायण जी बोले, हे नारद जी, ध्यानपूर्वक सुनिए। पतिव्रता के लक्षण बताते हुए भगवान बोले, पति नीच स्वभाव का हो, चाहे रोगी हो, क्रोधी हो, शराबी हो, बूढ़ा हो, मूर्ख हो, गूंगा हो, अंधा हो, बहरा हो, भयानक दिखने वाला हो, कुरूप हो, निर्धन हो, कंजूस हो, दुष्ट चरित्र का हो, कायर हो, चाहे वह परिस्त्रीगामी लंपट ही क्यों ना हो, साध्वी स्त्री से देवता मानकर शरीर, मन, वाणी द्वारा निर्विरोध होकर सेवा करती है। बाल, युवा तथा वृद्धावस्था में स्त्री कभी स्वतंत्र होकर कार्य ना करे। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार त्याग कर स्त्री पति की सेवा करे। कोई अन्य मनुष्य कामार्थ होकर उसे बुरी निगाह से देखे अथवा छुए तब भी अपने मन में विकार ना आने दे, तो वह स्त्री उसके शरीर में जितने रोम हैं उतने ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करती है। अन्य पुरुष के रूप में धन, गुण आदि पर मोहित होकर जो स्त्री अपना धर्म नहीं त्यागती, वह स्त्री साधु लक्षण वाली सती होती है। साध्वी स्त्री को मनुष्य तो क्या, देवता और गंधर्व भी सत्य से चलायमान नहीं कर सकते। सती स्त्री पति के भोजन के पश्चात भोजन करती है और पति के दुख में दुखी होती है तथा पति की प्रसन्नता में ही प्रसन्नता अनुभव करती है। पति के विदेश जाने पर वह अपना श्रृंगार नहीं करती। साध्वी नारियों को चाहिए कि वह पति के सोने के बाद सोएं और पति के जागने से प्रथम शैया को त्याग दें। जो नारी सास ससुर आदि बड़ों की सेवा करती है वह सती स्त्री पूजनीय होती है। अच्छी पत्नी को चाहिए कि पति के बाहर से घर आने पर द्वार पर आकर उनका स्वागत करे। गृह स्वामी उसको घर खर्च को जो धन दे उसमें ही गृह कार्य चलाकर बुद्धि से कुछ बचाकर संग्रह करे, वही उत्तम स्त्री है। पति की आज्ञा बिना किसी को कोई वस्तु नहीं दे। पतिव्रता स्त्री अन्य पुरुषों से ना ही बोले। अत्यंत हंसना, क्रोध करना, रूठ जाना, जिस वस्तु को पति ना खाए उसे खाना सती सर्वथा त्याग दे। वह श्रृंगार, तेल लगाना, उपटन आदि सभी कार्य पति की प्रसन्नता के लिए करे। स्त्री ऋतुकाल में प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन रहकर चौथे दिन शुद्ध होती है। उस समय गृह कार्य ना करे, किसी को स्पर्श ना करे, स्नान आदि करके पवित्र हो जाए। स्नान करने के बाद भी पुरुष को ना देखे, पहले सूर्य के दर्शन करे और पंचामृत पिए एवं केवल दूध का ही सेवन करे। गर्भिणी हो जाने पर स्त्री को नियम से रहना चाहिए। वस्त्राभूषण पहनकर अपने पति को प्रसन्न करे, सदा प्रसन्न चित्त रहे, धर्म कार्य करे, शुद्ध और पवित्र रहे तथा अपने गर्भ की रक्षा करे। उल्टा और बुरी स्त्रियों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। ऐसी सती स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती है। सुशीला और साध्वी को चाहिए कि वह अपने पति की बात को आदर के साथ सुने और बात को नहीं काटे। भोग पति से प्रसन्न रहे, लड़ाई झगड़े की बात नहीं करे, दुखी होने पर भी ऊंची आवाज में नहीं रोए। पति को नहीं कोसना चाहिए। अपने माता पिता अथवा भाई बहन के घर भी पति से आज्ञा लेकर ही जाना चाहिए। विदेश जाते हुए पति को नहीं टोकना चाहिए। उसके पीछे सास के निकट सोए और दिन भर पति का ध्यान चित्त में रखे। विदेश में रहने वाले पति की स्त्री अत्यंत श्रृंगार नहीं करे, सादा जीवन बिताए, पर पुरुष से हंसी मजाक नहीं करे। अकेले स्वामी के कहने पर ही पति के खाने से बचा हुआ आहार महाप्रसाद के रूप में ग्रहण कर धन्य हो। कहीं अकेले नहीं जाए, किसी से शत्रुता नहीं करे। एक सद्गृहिणी कभी भी उखल, मूसल, दहली, चौखट, पत्थर, चरखा, बुहारी आदि पर नहीं बैठे।
तीर्थ में स्नान करने के लिए किसी भी तीर्थ में स्नान करे तो अपने पति के साथ ही जाए। शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी से बढ़कर भी सती को अपना पति ही पूजनीय होना चाहिए। जो पति को कड़क कर जवाब देती है वह सती कहलाने योग्य नहीं होती। ग्राम में कुतिया व वन में गीदड़ी होती है। जो स्त्री चोरी से स्वयं मिठाई खाती है वह उल्लू की योनि में जन्म लेती है। पति के बिना अकेली घूमने वाली स्त्री शुक्री बनती है। पतिव्रता के लिए देवता, गुरु, धर्म, तीर्थ सब कुछ पति ही होता है। अतः सब कुछ छोड़कर अपने पति के चरणों का पूजन करे। सती स्त्री को अपने पति के साथ छाया के समान रहना चाहिए। स्त्री का पतन हो जाने से पति एवं पिता दोनों के कुल के पितर अगर स्वर्ग में भी हों तो भी निश्चय ही उनका नरक में पतन हो जाता है। विधवा स्त्री को चाहिए कि वेणी ना गूंथे, इससे उसके मृतक पति को बंधन होता है। वह एक समय भोजन करे, भूमि पर शयन करे, पान और अन्य सुगंधित पदार्थों का सेवन नहीं करे, अपने पति, सास, ससुर आदि के गोत्र का नाम लेकर जलदान करे। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य पतिव्रता धर्म निरूपण नामक 23वां अध्याय समाप्त। बोली पुरुषोत्तम भगवान की जय।